हाँ दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर टियर 4 का मध्य विद्यालय ठीक है शिक्षक हेतु कक्षा 6 to 8 हेतु नियुक्ति परीक्षा को ठीक है दोस्तों सेट नंबर ठीक है सेट नंबर 9 देखने जा रहा है ठीक है। और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। किसके लिए है? तो जिनका स्ट्रीम गणित और विज्ञान है उनके लिए है ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को ठीक है। दोस्तों आपसे ये जो सेट है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? ये पूरी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी से तैयार किया गया और क्वेश्चन इसी में से आते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी से ठीक है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए ठीक है इस चैनल के बारे में ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए फिल इन द ब्लैंक, ही इज डैश यूरोपियन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 28 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे select the option that can be used as a one word substitute for the given group of the words. A story of an individual written by himself. तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दिल्ली इज द डैश ऑफ इंडिया। तो याद रखिए ऑप्शन ए कैपिटल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांजिएंट ठीक है, ट्रांजिएंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी टेम्परोरी ठीक है, टेम्परोरी टेम्परेरी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। तो याद रखिएगा ऑप्शन है कीप अ सीक्रेट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ठीक है, रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो याद रखिए ऑप्शन बी डिस्चार्ज्ड ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स ठीक है। ही हैज़ बीन इल डैश टू ट्यूजडे। तो याद रखिए ऑप्शन ए नॉन ऑफ द अबव ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों ये गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है। देखिए यहाँ पे कवि सृष्टि के सौंदर्य का मर्मज्ञ है, वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उपयुक्त उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्ता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है और वह सौंदर्य कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव वैशिष्य से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भावगत सौंदर्य होता है, और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह कलागत सौंदर्य कहलाता है। तत्ववेता और कवि में अंतर है। तत्ववेता मस्तिष्क का निवासी है ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निवासी है और कवि का हृदय है। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थिर होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते हैं तो उन पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं
होती हैं कि वे प्रकट कर सके। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है, क्योंकि, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कविता की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए सहृदय कवि के मध्य से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मनोभाव को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे गीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, कृतवाच्य। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पोत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, बाचाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कपड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम प्रकार लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो याद रखिए ऑप्शन है, कष्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो याद रखिए ऑप्शन है, प्राण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, कमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अनुगामी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्र प्लस ऊढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी, 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे घर का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, गेह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, अपराह्न। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कारमुख का पर्यायवाची है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, बाण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सेना का पर्यायवाची है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, अनीक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, आत्मज का पर्यायवाची है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, तनुज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कल्लोल का समानार्थी शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, लहर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो याद रखिए ऑप्शन है, आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया का √3 गुना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, आयनिक व उपसह संयोजक बंध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
देखिए यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट है। ठीक है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? याद रखें ऑप्शन सी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तो याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा गुण? देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय रेलवे ने किस संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, RDSO। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हाल या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए किसे विश्व साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ममता जी सागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में पहला उपयोगिता भूतापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, IIT मुंबई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में संस्मरण नाइफ को किस भारतीय मूल के लेखक द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजौर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए ऑप्शन है अल्जीरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए स्टेशन का नाम क्या है जिसका हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, रांगपो रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था? तो याद रखिए ऑप्शन सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए, अमेरिका 1913। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 1875। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया सर्वोपरि सत्ता किस
की नीति किसने दी थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में, ठीक है, प्लासी के सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1929, ठीक है, 1929 याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुलेमित नहीं है? तो याद है ऑप्शन सी जयलेपला जास्कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? तो याद रखिए ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक कटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची का प्रकाशन करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी IUCN, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बलासिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे लघु यानी निम्न ज्वार कब आता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बम्बई हाई से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1972, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए यहाँ पे मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, मैथ को छोड़कर उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट है साइंस है, साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक उपग्रह पृथ्वी का परित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल? तो याद रखिए ऑप्शन बी पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक झांझा अर्थात तूफान ग्ले एक घर के ऊपर है, ठीक है, झांझा के कारण घर की छत पर बल है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ऊपर की दिशा की ओर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आंतरिक ऊर्जा की अभिधारण सर्वप्रथम दी गई? तो याद रखिए ऑप्शन ए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे दोलन का आयाम नियत रहता है तो कब? तो याद रखिए ऑप्शन बी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े? तो याद रखिए ऑप्शन है ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे? तो याद रखिए ऑप्शन बी कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक सेल विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, इससे R ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी E/2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन है प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में रंगीन यौगिक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी CuF2, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 17(9)N पर अल्कोनों की बमबारी से जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 17(8)0O, ठीक है, ओ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एथोनोइक अम्ल का समावयवी है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मेथिल एथेनोएट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एथिल अल्कोहल का -OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का -OH समूह अम्लीय है, क्योंकि, तो याद रखिए ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बेंजीन अणु में कार्बन बंध कोटि क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि, तो याद रखिए ऑप्शन सी इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संश्लेषित तंतु नाइलॉन है, तो याद रखिए ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, योग अभिक्रिया नहीं देती है, यद्यपि इसमें युग्म बंध है, इसका क्या कारण है, तो याद रखिए ऑप्शन सी बेंजीन अणु में 6 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है मानव में केवल एक उपापचयी अभिक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले किस रोग का पता सबसे पहले लगा, तो याद रखिए ऑप्शन पी एल्कोपटोनूरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए पे कहा उत्परिवर्तन होता है, तो याद रखिए ऑप्शन है आनुवांशिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जैव विकास पर लैमार्क का मत था, तो याद रखिए ऑप्शन सी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया F1 पौधे का अप्रबल जनकीय पौधे से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण बैक क्रॉस किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति पौधे उत्पन्न हुए, अतः सिद्ध हुआ कि F1 पौधे ने, तो याद रखिएगा ऑप्शन है बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे उपतारा आइरिस का कार्य है, तो याद रखिए ऑप्शन ए पुतली के व्यास को बदलना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य में कर्ण अस्थियों का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मैलियस इनकस स्टैपिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो क्या करेंगे, तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा, तो याद रखिए ऑप्शन है इसके प्रारंभिक मान से दुगना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी लाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वो अंधेरे में चमकने न लगे, इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी हरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी, गूंज उत्पन्न होती है। ठीक है। उसके बाद परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 0.1 nm नैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश होता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए स्थिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया निम्न में किसका अनुसरण करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आणविक द्रव्यमान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा है। तो याद रखिए ऑप्शन है 98%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषक चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ATP और NADH का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन है मांसपेशी कोशिकाएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्लीहा के साइनस निम्न में किससे भरे होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रक्त। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने BPSC ठीक है टीचर का, ठीक है BPSC टीचर का टीयर 4 देखा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।